अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि मकाजा किला में उस्मान साहब अपने कमरे के अंदर मौजूद होते हैं और तैयार होने के बाद कमरे से बाहर आते हैं। वहां मौजूद अपने सिपाहियों के हमरा सरदारान से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। इतने में ही पीछे से उस्मान साहब के कमरे में मौजूद एक खुफिया रास्ते के जरिए एक सलीबी सिपाही कमरे के अंदर दाखिल होता है और चुपके से एक बेहोश करने वाली दवाई उस जगह पर डाल देता है जहाँ पर शम्मा जलाई जाती है। और फिर बाहर उस्मान साहब जब सरदारान से मिलने के लिए जा रहे होते हैं तो पीछे से ही उलझाए उस्मान साहब को आवाज देता है। उस्मान साहब रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर उलझाए को देखते हैं तो उलझाए कहता है, मैं आपका रात के खाने तक साथ देता हूँ। और उस्मान साहब के पास आता है और कहता है चलिए। तो उस्मान साहब चलते हुए कहते हैं, अहमद के कातिल को ढूंढ कर तुमने एक बड़ा काम किया है। इस पर उलझाए कहता, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है, क्या ये बुरा हुआ? आपका बेटा भी बेगुनाह साबित हो गया। तो उस्मान साहब कहते हैं, मेरे बेटे ने किया ही क्या था कि वो कसूरवार हो? और फिर रुक जाते हैं और उलझाए से कहते हैं, हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करने वाला जो भी है, हमें इसे ढूंढने की जरूरत है। इस पर उलझाए कहता, ये सवालात इब्राहिम साहब और याकूब साहब से पूछे उस्मान साहब, मैं सिर्फ अहकामात पर अमल करता हूँ। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, यही असल मसला है कि तुम किसके हुक्म पर अमल करते हो, हम वो देखेंगे। तो उलझाए कहता, मैंने आपकी और आपके बेटे की जान बचाई, आप अब भी मेरे साथ दुश्मन जैसा सलूक कर रहे हैं। तो उस्मान साहब जवाबन कहते हैं, मेरा दुश्मन बनने के लिए पहले तुमको मेरे बराबर होना पड़ेगा। क्या तुम मेरे बराबर हो कि तुम मेरे दुश्मन हो? और फिर कहते हैं, आप जिसने भी अहमद को कत्ल किया, काजी को मारने वाला वही है। मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं हकीकत को अच्छी तरह जानता हूँ और जब हकीकत सामने आएगी फिर मैं अपना हुक्म जारी करूंगा। और ये कहकर उस्मान साहब वहाँ से सरदारान से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। जबकि किले के एक कमरे में इब्राहिम साहब और याकूब साहब और महमद साहब खाने की मेज पर बैठे हुए होते हैं और उस्मान साहब का इंतजार कर रहे होते हैं। महमद गुस्से से कहता, उस्मान जबकि हमारे हाथों में है, इसे मार डालते हैं। हमारे खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है, उरहान या अलाउद्दीन? जानदार और गरमियान के खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? यह सुनकर इब्राहिम साहब कहते हैं कि तुम ठीक कहते हो महमद, कोई खड़ा नहीं हो सकता। ताहम हमें इसके बारे में बारीकी से सोचने की जरूरत है। हम ऐसा मंसूबा बनाएंगे कि बगैर सरदार के रह जाने वाला काई हमारे ताबे हो जाए। और फिर याकूब साहब कहते हैं, बोरसा के कमांडर और किले के तकफुरान रवाना हो गए हैं, वो यहाँ आ रहे हैं। हम तमाम तरकुवतें अपने हाथों में जमा करेंगे। और फिर कहते हैं कि कल तुम इन सब का इस्तकबाल करने जाओगे। और फिर इब्राहिम साहब कहते, ताकत और तजारत दोनों। उस्मान एक कोने में फंस जाएगा, वो ऐसा फंस जाएगा कि इसके पास हमारे सामने झुकने का कोई और रास्ता नहीं होगा। इस पर महमद कहता है, मैं इन्हें सही सलामत यहाँ लाऊंगा। और फिर इब्राहिम साहब याकूब साहब से कहते हैं, याकूब साहब चले हम गुंदू साहब के कबीले चलते हैं। मैंने पहले ही सिपाही के जरिए खबर भेज दी है। गुंदू साहब के साथ ऐसा खेल खेलने के वक्त आने पर हम जहाँ कहें वो वहीं चले। ये सुनकर याकूब साहब खुश होते हुए कहते हैं, तुम्हारा दिमाग कुछ और तरीके से काम करता है इब्राहिम साहब। तो इब्राहिम भी हंसता है और कहता है, अस्तगफिरुल्लाह। इसी दौरान उलझाए उस्मान साहब को लेकर कमरे के अंदर दाखिल होता है। उस्मान साहब आकर कहते हैं, सलामुन अलैकुम। तो याकूब साहब, इब्राहिम और मोहम्मद खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, वालेकुम सलाम। और फिर याकूब साहब कहते, बैठें। सब बैठ जाते हैं लेकिन उस्मान साहब नहीं बैठते और फिर पूछते हैं, सरदारान ये क्या हाल है? क्या आपने अपनी रवायात और सुन्नत से मुंह फेर लिया है? क्या आप फर्श पर बैठना भूल गए हैं? ये मेज कैसी है? तो याकूब साहब कहते, हम रवायात तुमसे नहीं सीखेंगे, हम भी इस मेज पर बैठने के शौकीन नहीं है, हमें काम थोड़ा जल्दी करना है, चलो बैठ जाओ। और फिर इब्राहिम साहब एक गोश्त का टुकड़ा उठाते हुए कहते हैं, नई चीजें उस्मान साहब, नई चीजें, आपको भी आदत हो जाएगी, आओ बैठो। तो उस्मान साहब कहते हैं, ओहदा किसी को खराब ना करे, ये सिर्फ जाहिर करता है कि इंसान के अंदर वाकई क्या है। इब्राहिम साहब ऐसा लगता है कि आप ये वाकई चाहते हैं। और फिर कहते हैं कि इन काफरों के साथ काम करके आपको इनकी रवायात की आदत हो गई है। ये सुनकर इब्राहिम साहब खामोश हो जाते हैं जबकि याकूब साहब भी खामोश हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब उलझाए की करारगाह में उरहान, अलाउद्दीन, बुरहान, कोनूर और बाकी काई सिपाही तमाम मंगोलों का सफाया करने के बाद वहां बैठे हुए होते हैं और उसकी करारगाह पर कब्जा जमाया होता है। अलाउद्दीन उठकर उरहान के पास आता है और कहता है, भाई। तो उरहान कहता, बोलो अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन कहता, तो आप अब भी मुझसे नाराज हैं? तो उरहान कहता, तुमको ऐसा लगता है मेरे भाई? तो अलाउद्दीन कहता, माफ करना, मैं, आप जानते हैं कि मैं अपना मुंह बंद नहीं रख सकता। यह सुनकर उरहान हंसता है और कहता है, तुम अकेले
अकेले नहीं हो अलाउद्दीन, फातिमा भी तुम्हारी जैसी है। ऐसा लगता है कि मेरा इम्तिहान तुम हो। तो अलाउद्दीन कहता, ऐसा मत कहो, क्या मैं इतना बुरा हूँ भाई? तो उरहान कहता, तुमको कोई नहीं रोक सकता, तुम जरूर सच कहोगे। और फिर अलाउद्दीन कहता है, मैंने फर्ज के बोझ से गलत बात कही, मुझे नहीं लगा था कि गुंदू साहब नाराज हो जाएंगे भाई। तो उरहान कहता है, मैं जानता हूँ अलाउद्दीन, मैं जानता हूँ गुंदू साहब ने जो किया वो गलत है, ताहम आदाब आदाब हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं अलाउद्दीन। ये मत समझो कि मैं गुंदू साहब की हिफाजत कर रहा हूँ, कोई भी सरदार होता मैं यही कहता। खास तौर पर इस जंग के वक्त में हमें इन सरदारों को नाराज नहीं करना चाहिए जो हमारे साथ हैं। तो अलाउद्दीन कहता, आप ठीक कहते हैं भाई, अपना काम खत्म करने के बाद मैं गुंदू साहब से बात करके सुलह कर लूंगा। और फिर पूछता, आप मुझे भी माफ कर दे हैं? तो उरहान हंसता है और दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। और फिर इसके बाद उरहान बुरहान से कहता है, हाँ बुरहान साहब, पुराने दिनों में वापस आ गए हैं, चलो कपोज बजाओ फिर। तो उरहान कहता, जैसे आपका हुक्म शहजादे। और फिर बुरहान अपना कपोज बजाने लग जाता है और गाने लग जाता है और गाकर सब सिपाहियों का दिल बहलाता है। जब बुरहान गा रहा होता है तो इसी दौरान मैं काजा किला में जरकुताए तमाम किले में फिर रहा होता है और तमाम गलियों और कमरों का नक्शा बना रहा होता है, जबकि आइकूत और तुरहान भी किले में तैनात हिफाजत पर मामूर सिपाहियों की गिनती कर रहे होते हैं और सबको देख रहे होते हैं। जबकि इधर बुरहान मुसलसल कपोज बजाते हुए गा रहा होता है और सबका दिल बहलाता है। गीत गाने के बाद बुरहान कहता है, आपका मुंह सलामत रहे बुरहान साहब, वल्लाह हमें जहाद की मोहब्बत की तरफ आप ले आए। तो बुरहान कहता, ए वल्लाह मेरे शहजादे, ए वल्लाह। जबकि दूसरी जानब मेकाजा किला में उस्मान साहब भी मेज पर बैठ चुके होते हैं और उस लोहे के चम्मच को देख रहे होते हैं। और फिर याकूब साहब कहते हैं, अब मसले पे बात करते हैं, यह जिद करने का वक्त नहीं है, हमारी जमीनें मुश्किल दिनों से नबर आजमा हुई हैं, अब हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। और फिर इब्राहिम साहब कहते हैं, मशरक से मगरब तक खुले जाने वाले तजारती रास्ते हमारे काबू में होंगे, जब तक सुलह बहाल रहेगी अवाम सुकून से रहेगी। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, वतन के अजीम सरदारान क्या खूब गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पीछे वालों की बात नहीं कर रहे। तो याकूब साहब कहते, तो फिर आप बताएं, हम भी जान सकें उस्मान साहब। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, हमारी तजारत मशरक से मगरब तक, मशरक क्या है बताओ मुझे। और उस्मान साहब कहते हैं, उलजायतो का नाम सुनते ही उलजाए के कान खड़े हो जाते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, अल्हानियों ने आले सल्जूक के खात्मे को यकीनी बनाया, हमारे कबाइल को तबाह किया, हमारी औलादों को कत्ल किया, अब तुम इनके साथ मिलकर तजारत करते हो और अजीम बनना चाहते हो हैं? और फिर कहते हैं, अच्छा तो मगरब क्या है? बाजंतीन ने कुछ अरसा पहले हमारी सरजमीनों पर सलेबी फौज को ठहराने की कोशिश की, उन्होंने हमारी औलादों को कत्ल किया, उनके साथ ना तो सुलह और ना ही माहिदा यकीनी हो सकता है। लगता है आप इस सरजमीन को कुफ्फार के हाथों में देना चाहते हैं। इस पर महमद कहता, कोई भी हमारे सामने नहीं टिक सकता उस्मान साहब, आप परेशान न हो। और फिर इब्राहिम साहब कहते हैं, ये सब जो आप बता रहे हैं माजी बन चुका है उस्मान साहब, गुजर चुका है, माजी बन चुका है। माजी को देखकर मुस्तकबिल के लिए जदोजहद ना करने वाले मत बने उस्मान साहब, या तो हमारे साथ एक हो जाओ या फिर फना हो जाओ। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।